प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और हम परमेश्वर के वचन से निकाले भजन संहिता की पुस्तक और उसका 53 अध्याय। सॉरी, भजन संहिता नहीं, यशाया नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53। यशाया नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय। बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53। आमीन। मैं उसकी पहली आयत से आपके सामने पढ़ता हूँ। यहीं लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसे जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसे देखते, और ना उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम लोग बैठ जाते हैं, प्लीज आप लोग बैठिए। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन। ब्रदर, वो खिड़की का वो वाला पार्ट बंद कर दो, वो बोला था सिस्टर ने। आप साइन, तो हमने पिछली बार देखा था कि साइन एक ऐसी चीज है जो खुदा हमेशा आपको देता है। आमीन। हर काम करने से पहले, हर बात होने से पहले वो साइन देता है। जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था, नोआ के टाइम का साइन था आर्क। जब यीशु मसीह पैदा होने वाला था तब भी एक साइन था। और साइन क्या था? एक कुंवारी गर्भवती होगी। लेकिन देखना ये चाहिए कि उस साइन पर किसने विश्वास किया। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? कहती है कि 53 अध्याय में क्या कह रही है पहली आयत में? जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। यहोवा का भुजबल इस उसका वचन, प्रभु यीशु मसीह जब वचन देहधारी हुआ तो वो किस पर प्रकट हुआ। आमीन। किसने विश्वास किया? किसी ने नहीं, सिर्फ उन्होंने जो चुने हुए थे। आमीन। तो प्रोफेसी शुरू होती है, एक प्रोफेसी शुरू होती है। मलाकी उसका 3 अध्याय। मलाकी उसका 3 अध्याय। यस सिस्टर जी, पहली आयत से प्लीज पढ़िए। मलाकी 3 उसकी पहली आयत। जी। देखो मैं अपने दूत को भेजता हूँ, हाँ और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा। जी। और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। आमीन। ये प्रोफेसी हुई। और ये प्रोफेसी क्या है? कि देखो मैं अपने दूत को अपने आगे भेजता हूं, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो। इजरायली किसे ढूंढ रहे हैं? यहोवा को। वो अचानक कहां आ जाएगा? अपने मंदिर में। तो ये प्रोफेसी है, दिस इज अ साइन। ठीक है ना? और ये साइन का एक और भाग है जो कि यशाया के 40वें अध्याय में लिखा हुआ है। यशाया नबी की पुस्तक और उसका 40 अध्याय। सिस्टर उसकी तीसरी आयत से प्लीज पढ़िए। यशाया नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय और तीसरी आयत क्या कहती है? किसी की पुकार सुनाई देती है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। और ये कौन सुधारेगा? प्रचार कौन करेगा? मलाकी नबी की पुस्तक के अनुसार मैं अपने दूत को आगे भेजता हूं फोरनर के रूप में। आमीन। और वो क्या पुकार रहा है? क्या? हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। चौरस करो, और हर एक तराई भर दी जाए जी, और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जी, जो टेढ़ा है वह सीधा, हाँ जी, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। जी। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। अब यहोवा का तेज प्रकट होगा। द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड शैल बी मैनिफेस्टेड और शैल बी रिवील्ड। कब? जब वो ये पुकार करेगा उसके बाद। आमीन। जब वो मार्ग को सुधारेगा उसके बाद। मार्ग कौन है?
मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो मार्ग को सुधारने का भी, अब सुधारने का मतलब ये नहीं है कि मार्ग बिगड़ा हुआ था, नो, यस, मार्ग को वो तैयार करेगा। कैसे? बाय बैप्टाइजिंग हिम, वो मार्ग तैयार कर देगा। आमेन। फिर सिस्टर, और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। आमेन। और क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बस, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। तो ब्रदर, साइन जो है वो खुदा ने पहले दिया। आमेन। इससे पहले कि यहोवा का तेज प्रकट हो, इससे पहले कि यहोवा परमेश्वर आए, उसने एक साइन दिया। और वो साइन क्या था? जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है। तो इससे पहले कुंवारी गर्भवती हो, उसको भी पैदा होना है जो जंगल में पुकार रहा है। समझ रहे हैं? आज के युग में भी हमें एक साइन दिया गया, कहता है और परमेश्वर खुद ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। पहला थिस्सलुनीकियों में लिखा है। आमेन। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज क्या होती है उसमें? ललकार, दैट इज अ शाउट। नहीं, अभी पढ़ना नहीं, जाएंगे उस पर, हम थोड़ी देर बाद जाएंगे, हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन इन सब बातों का किसने विश्वास किया? किसने किया? वी आर लिविंग इन द सेम टाइम। हम उस टाइम में जी रहे हैं जब परमेश्वर जो कहता है मनुष्य का पुत्र जब प्रकट होगा। और साइन क्या है? नूह का टाइम। आज नूह का टाइम चल रहा है, शादी डिवोर्स, शादी डिवोर्स, शादी डिवोर्स, नूह का टाइम चल रहा है। आमेन। समझ रहे हैं? आज नूह का टाइम चल रहा है, पार्टी खाना पीना, पार्टी खाना पीना, घर बनाना, ये सारी चीजें चल रही हैं। लूत का टाइम चल रहा है। और वो टाइम क्या है? मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का टाइम। एक टाइम सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री का है और एक टाइम रेवलेशन का है। कहता है नूह का टाइम जैसा था वैसा ही मनुष्य के पुत्र का समय होगा। आमेन। और लूत का टाइम जैसा है वैसे ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का समय होगा। पढ़ा आपने? दोनों जगह अलग अलग लिखा हुआ है, दोनों जगह अलग अलग बातें लिखी। तो सन ऑफ मैन की मिनिस्ट्री हमारे सामने प्रकट हो गई। आमेन। अब उसके बाद क्या चल रहा है? द टाइम इज फॉर द रेवलेशन। क्योंकि जैसे जैसे लूत का टाइम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे रेवलेशन बढ़ता चला जा रहा है। और यीशु मसीह अपने आप को क्या कर रहा है? रिवील कर रहा है अपनी दुल्हन पर, अपनी उसको अपनी पत्नी बना रहा है। आमेन। समझ रहे हैं आप बात को? यूहन्ना की इंजील में सॉरी लूका की इंजील में चलते। लूका उसका लूका उसका 3रा अध्याय। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जब जन्म हुआ तो कोई नहीं जाना कि कौन पैदा हुआ है। आमेन। ठीक है जी, कोई भी नहीं जाना। यस सिस्टर, पहले अध्याय से पढ़िए। ओ सॉरी, 3रा अध्याय और पहली आयत से पढ़िए प्लीज। तिब्रियुस कैसर के राज्य के 15वें वर्ष में जब पिन्तियुस पिलातुस यहूदियों का हाकिम था। हाँ, यहूदियों का हाकिम कौन था? पिन्तियुस पिलातुस। और गलील में हेरोदेस, इतूरिया और त्रखोनीतुस में उसका भाई फिलिपुस। मतलब ये टाइम बता रहा है उस टाइम में, उस सीजन में जब ये सारे लोग थे। आमेन। खुदा बता रहा है इस चीज को। तब पढ़ते रहिए आगे। और अभी लेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे। 2 महायाजक इसराइल में सबसे पहली बार थे। उससे पहले कभी 2 महायाजक नहीं हुए, एक हुआ है, बट ये पहली बार था कि 2 महायाजक हैं। और उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया उस समय टाइम, जिस टाइम पर ये सारे दिग्गज बैठे हुए थे और पहली बार इसराइल में 2 महायाजक थे, उस टाइम में परमेश्वर का वचन कहाँ पहुंचा? जंगल में पहुंचा। किसके पास? जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। अब सोचने वाली बात यह है
कि परमेश्वर ने उसके पास ये वचन जंगल में क्यों पहुंचाया? क्यों? अब वो जंगल में क्यों रहता है ब्रदर? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि वो जो कार्य कर रहा है ना वो सब जाने। वो कार्य किसके लिए उसने रखा है? फॉर द इलेक्टेड। मैंने कहा ना, उसके कार्य करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो यूहन्ना जब पैदा हुआ, और इससे पहले कि यूहन्ना 9 साल का हुआ, उसके माँ बाप मर गए, और 9 साल की उम्र के बाद से यूहन्ना जो था वो जंगल में चला गया। आमीन। और जंगल में जाने के बाद वो एक बदतमीज प्रचारक बना। जैसे सांप के बच्चों, पेड़, कुल्हाड़ा, फाख्ता, इन सब चीजों के अलावा कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो कहाँ रहता था? जंगल में। आमीन। क्यों जंगल में उसकी ट्रेनिंग हुई? क्योंकि खुदा नहीं चाहता था कि उसकी ट्रेनिंग कहाँ हो? महायाजकों के पास। खुदा नहीं चाहता था कि उसकी ट्रेनिंग कहाँ हो? शहर में। क्योंकि अगर उसकी ट्रेनिंग जो है वो शहर में, इजराइल देश में हुई, तो सब जान जाएंगे ये कौन है। तो सबको ये पता था कि ये जो पैदा हुआ है ना, जो रिश्तेदार आसपास आए हुए थे जब ये पैदा हुआ था, क्योंकि एक अद्भुत कार्य हुआ था। एक बूढ़ी औरत थी, उसके एक बच्चा पैदा हुआ था, तो सारे रिश्तेदार मिलने आए हुए थे। तो जब जकरिया वो प्रोफेसी कर रहा था कि एलिया की आत्मा में होके आएगा और वो मन को फेरेगा और ये करेगा, वो सब सुन रहे थे। आमीन। तो जो लोग सुन रहे थे उन लोगों को पूरा विश्वास था कि भाई ये जो पैदा हुआ है ना, ये फॉरेनर है। आमीन। और परमेश्वर ने क्या किया? बाय द टाइम वो 9 साल का हुआ, दोनों को मार दिया। अब किसी का बच्चा कोई पाल नहीं सकता। परमेश्वर ने सारे रिश्तेदारों का मन भी कठोर कर दिया कि ये पाले ना, क्योंकि ये सारे कार्य खुद खुदा करता है, शैतान नहीं करता। प्लीज, शैतान को किसी भी चीज का क्रेडिट आपको नहीं देना, चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो। आमीन। कैंसर ही क्यों ना आ जाए, उसका भी क्रेडिट शैतान को मत दो। खुदा ने अलाउ किया तो वो आया। जब आप शैतान को पूर्ण रूप से इग्नोर कर दोगे ना, तो वो अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि उसको पता है इंपॉर्टेंस तो मिलेगी। अभी तो हर चीज का क्रेडिट खुदा को ही दे रहा है। जैसे कल मैं मैसेज सुन रहा था, ब्रदर बहन कहते हैं टेंशन एक ऐसी चीज है जो खुदा की तरफ से गिफ्ट है। क्योंकि अगर टेंशन ना हो, हम खुदा के पास नहीं जाएंगे। तो कहता है मैं खुदा के पास क्यों जाता हूं? क्योंकि मुझे टेंशन है, और वो ऐसी टेंशन है कि मुझे पता है मैं खुद सॉल्व नहीं कर सकता। टेंशन तभी होते हैं ना जब आप खुद सॉल्व ना कर पाओ, आपको लगे कि यार ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप टेंशन लेते रहो, तो कैसे हुआ कैसे हुआ। तो वो जो टेंशन है वो ही हमें खुदा के पास लेके जाती है। तो इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर की तरफ से एक दान है कि आपको टेंशन दी गई है, इसलिए कंफर्टर दिया गया है। कंफर्टर, सहायक क्यों दिया गया है? क्योंकि टेंशन बहुत है, और वो टेंशन जानबूझ के दी गई है ताकि वो सहायक आपकी मदद करे। वरना आपके पास अगर टेंशन नहीं होगी तो आपको काहे की जरूरत होली गोश्त की? है जरूरत? नो, क्योंकि आपका जीवन तो बढ़िया चल रहा है, सारी चीजें सही स्टेबल चल रही हैं। तो पवित्र आत्मा का आप क्या करोगे? पवित्र आत्मा क्यों है? सहायक। जब वचन समझ नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा समझाएगा। जब कोई परेशानी चल रही है, पवित्र आत्मा मदद करेगा। जब मन अशांत है, वो मन को शांत करेगा। ये सारे काम कौन करता है? पवित्र आत्मा। और ये संडे को टिक्की देने से नहीं मिलता, नो, ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने के बाद मिलता है। आमीन। जितना मर्जी आप टिक्कियां खिलाते रहो, उससे आत्मा कभी नहीं मिलता। यूकरिस्ट आप जितना मर्जी उसको बोल दो, दैट इज नॉट होली घोस्ट। आमीन। समझ आ रहा है? तो ब्रदर, उसको निकाल दिया खुदा ने, और वो पहुंच गया जंगल में। अब सब भूल गए। इस गली से अगर कोई बच्चा यहां से निकल जाए, किसी के माँ बाप, मान लो खुदा ना करे किसी के माँ बाप नहीं है या कुछ हो गया, या बच्चा यहाँ पे अकेला रहता है और वो निकल गया, आपको और मुझे 1 साल में वो बच्चा आप भूल जाओगे। कहीं रास्ते में देखेगा कभी ना, आपको भी याद नहीं रहेगा कि वही बच्चा है, क्योंकि वो बच्चा मैला कुचैला हो गया, नहाता धोता नहीं, वन मधु और टिड्डियां खाता है, खाना भी उसका बहुत अजीब है। मतलब खुदा ने उसको ये भी अलाउ नहीं किया कि वो बाहर आए, बाहर आके खाना खाए और खाना खा के वापस अंदर चला जाए। उसको ये भी अलाउ नहीं किया, उसको सिविलाइजेशन से बिल्कुल दूर कर दिया। द होली गोस्ट लेड हिम टू आइसोलेशन, इनटू आइसोलेशन। वो पवित्र आत्मा उसे कहां ले गया? जंगल में, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग जंगल में होनी थी। ब्रदर, दाऊद की ट्रेनिंग किसी स्कूल में कहीं नहीं हुई,
शाऊल के घर में हुई, जहां पे शाऊल भाला मार देता था उसको। समझ रहे हैं? उस जगह पे उसकी ट्रेनिंग हुई। तो कहने का मतलब यह है कि खुदा जानबूझ के ऐसे काम करता है ताकि दुनिया ना जानने पाए। और हमें लगता है कि रैप्चर जब आएगा तो हमें सबको पता होगा कि हाँ रैप्चर आ गया, पर बाइबल कहती है तुम ज्योति की संतान हो, इसलिए तुमसे कोई भी चीज नहीं छुपेगी। वो दिन जब आएगा ना, तुम लोग को पता हो। किन को? बुलाए हुए तो बहुत है ब्रदर, जो चुने हुए हैं ना, उनको वो दिन पता लग जाएगा कि वो दिन आने वाला है। कोई ऐसा रिवाइवल नहीं है जो उससे पहले आपके अंदर आए। नो, रिवाइवल आपके अंदर तब आएगा जब आप पे प्रेशर पड़ेगा, जब आप बदल जाओगे। तो वो जो 40 दिन का पीरियड है ना, वो रिवाइवल का पीरियड है। उन दिनों में आप वो काम करोगे जो यीशु मसीह कर रहा था, जो चेले कर रहे थे। यस, आप वो काम करोगे। क्यों? फिलिपुस उस जगह जहां प्रचार कर रहा था, वहां से वो खोजे के पास कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? थियोफनी देह में पहुंचा। और हमारे लिए यही बोला जाता है कि हम बदल जाएंगे और हमें थियोफनी देह मिल जाएगी। आमीन। मतलब थियोफनी देह कैसी होगी कि आप दरवाजे से आ सकते हैं। आपको यहां से वहां जाना है प्रचार करने के लिए, तो परमेश्वर आपको यहां से वहां भेज देगा। आपको वहां जाना है किसी को टेस्टिफाई करने के लिए, परमेश्वर यहां से वहां भेज देगा। उसे कहते हैं थियोफनी देह। और जैसे ही उसने फिलिपुस ने बपतिस्मा दिया, बपतिस्मा देके जैसे ही ऊपर आए, फिलिपुस गायब। मतलब वो ही ऊपर आया, हाथ था फिलिपुस का, पर उसकी आंखें खुली तो फिलिपुस आई नहीं। वो क्या था? वो मिनिस्ट्री होगी हमारी, वो वाली मिनिस्ट्री हमारी मिनिस्ट्री होगी। आमीन। जिसमें हमें थियोफनी दे, हम जब मर्जी चाहे थियोफनी दे में आ जाएंगे। हमें खाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हम टेस्टिफाई करने के लिए यीशु मसीह की तरह ये कह सकते हैं कि लो मछली दो, मैं खा के दिखाऊं। समझ रहे? वो रिवाइवल का टाइम होगा जो नबी ने बोला है ना कि रैप्चर से पहले रिवाइवल आएगा। वो रिवाइवल, उससे पहले तो आप पर प्रेशर आएगा। जब वो प्रेशर आएगा तब आप दुआ में बढ़ोगे। आमीन। और जब आप दुआ में बढ़ोगे तो आप अपने आप को प्रार्थना में प्रिपेयर करोगे, बिकॉज जितना प्रेशर आप पर डाला जाएगा, जो जेन्युइन है वो प्रार्थना में चले जाएंगे, और जो वीक हैं वो घुटने टेक देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आज से अपने आप को प्रिपेयर करो। यू नेवर नो आपको खाना मिले ना मिले। आपको पता नहीं है कि खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो कितने दिन मिलेगा पता नहीं, जेल में ना डाल दिए जाओ, पता नहीं मार ना दिए जाओ। सो अपने आप को आज से प्रार्थना में प्रिपेयर करो कि वो टाइम आने वाला है। आमीन। परसिक्यूशन आपका नहीं है, क्योंकि परसिक्यूशन तो यीशु मसीह झेल चुका है। लेकिन वो जो थोड़ा सा प्रेशर आएगा ना, वो थोड़ा सा प्रेशर ही, अभी पीछे थोड़ा सा प्रेशर आया था 2 साल पहले, तो सब पे जितने भी चर्चेस थे ना, वो सारे यूं कांपने लग गए थे कि हम क्या करें, और सबने घुटने टेक दिए थे। वो एक चेक था, वो एक टेस्ट था, जिसमें बहुत से लोग फेल हुए और बहुत से लोग पास हुए। वो टेस्ट था ये देखने के लिए कि अगर इन पर थोड़ा और प्रेशर डाला जाएगा ना, ये निकल जाएंगे, ये आ जाएंगे इस तरफ। जब इनका ब्रेन वॉश किया जाएगा ना, ये आ जाएंगे इस तरफ। आमीन। क्योंकि हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मेजर इवेंट, जो इवेंट हमें बताए गए हैं, जो हमने मैसेज में पढ़े, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेजर इवेंट। लेकिन हम सोच नहीं रहे हैं कि मेजर इवेंट्स के टाइम में उन लोगों का क्या होगा जो बेचारे वहां रहते हैं। आमीन। तो वो बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे अभी कर रहा है। जैसा यीशु मसीह का पहला आगमन था, दूसरा आगमन भी बिल्कुल वैसे ही था। यस, इतना सिंपल था, इतना हम्बल था कि लोग नहीं समझ पाए, पकड़ नहीं पाए, नहीं जानते थे। सिस्टर क्या लिखा है, प्लीज पढ़िए जरा। वे यर्दन के आसपास के सारे प्रदेश में जाकर मतलब अब वो बाहर आ गया, अभी तक वो बाहर नहीं आया था। आमीन। अभी तक वो बाहर नहीं आया था, वो बाहर आ गया। यीशु मसीह से कितने महीने बढ़ा? वो 6 महीने बढ़ा है, अराउंड 30 साल, मतलब 21 साल तक वो जंगल में ही रहा, और उसके बाद वो बाहर आ गया और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मे का प्रचार करने लगा, जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है,
जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है जी कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, हाँ जी उसकी सड़कें सीधी बनाओ। जी हर एक हर एक घाटी भर दी जाएगी, जी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। आमीन और जो टेढ़ा है सीधा, हाँ जी और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। हाँ। और हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। आज ही इस घर में उद्धार आया है। आज ही इस घर में कौन आया? यशुआ। तो हर एक प्राणी क्या देखेगा? परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। तो जब एंजल्स आए और एंजल्स ने आके यीशु मसीह के प्रचार, यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था मालूम है ना? मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना। यीशु मसीह जब चरनी में पैदा हुआ ना, तो कोई नहीं जानता। मरियम गर्भवती हुई, ठीक है, उसी टाइम पे नाम लिखाई का टाइम आ गया। उन लोगों को बैतलहम जाना पड़ा। बैतलहम में उन्हें जगह नहीं मिली। जगह मिलने का ना कारण खुदा अपने बेटे को, मतलब खुदा का बेटा पैदा हो रहा है। आमीन। खुदा का बेटा पैदा हो रहा है और उसके लिए पैदा होने के लिए जगह नहीं। और हमारे पास, क्योंकि हम खुदा के सेवक हैं, हमारे पास बड़े बड़े मैंशंस हैं, 4-5 गाड़ियां हैं, मर्सिडीज बेंज हैं, ये है वो है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन वो जब पैदा हो रहा है तो उसके पास जगह नहीं है पैदा होने की। क्यों? रीजन बीइंग, अगर वो महाराज महल में पैदा होता, जैसे कि मजूसियों ने आके पूछा था, तो सबको पता लग जाता कि पैदा हुआ। तो वो जो खुदा छुपा के काम करता है, वो छुपता नहीं। आमीन। समझ रहे? तो खुदा ने क्या किया? उसको कहां ले गया? चरनी में। क्यों? क्योंकि वो मेमना था जो पैदा हो रहा था, और मेमने को कहां पैदा होना था? चरनी में ही होना था। तो वो चरनी में जब उन्हें जगह मिली, अब उस खुदा का कोई इस्तेकबाल करने वाला नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो उसकी इबादत करे, कोई ऐसा नहीं था जो थैंक्स करे। तो एंजल्स जाते हैं और ढूंढते हैं किन्हें? चरवाहों को, जो रात को पहरा दे रहे हैं अपनी भेड़ों का। जो पार्क में, जो ग्राउंड में बाहर बैठे हुए हैं, बर्फ पड़ रही है, सोचो आप, क्योंकि दिसंबर में इजराइल में बर्फ पड़ती है। उस बर्फ में वो लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनकी भेड़ें बर्फ खा रही हैं। आइसक्रीम खाने का उस दिन उनका मूड हुआ, उन्होंने कहा चलो तुम आइसक्रीम खिला देते हैं। उनकी भेड़ें वहां पे आइसक्रीम खा रही हैं और वो बाहर आराम से बैठे हुए हैं। यस, हम जैसे लोगों का कुक्कड़ बन जाए, है कि नहीं? और वो आराम से बैठे, और एंजल उनके पास आते हैं, उनको आके कहते हैं कि तुम्हारे लिए बैतलहम में उद्धार करता जन्मा है। मतलब यशुआ जन्मा, प्रभु यीशु मसीह नहीं जन्मा। नो, जो पैदा हुआ उसका नाम क्या था? यशुआ, मतलब यहोवा उद्धार करने वाला। आमीन। वो देह में खुदा का बेटा ही था। आमीन। लेकिन जब वो मसीह बना ना, तब वो क्या बना? प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। ही बिकेम द अनॉइंटेड वर्ड। आमीन। उस दिन उसमें क्या? वो वचन देहधारी। तो वो जो बैठे, कौन बैठे हुए थे? चरवाहे। कौन से चरवाहे थे? जो रात को पहरा दे रहे थे। ब्रदर, जो चरवाहा रात को पहरा देगा, उसको मालूम होगा रैप्चर कब है, क्योंकि वो रात को सो नहीं रहा है, वो रात को जागा रहता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि वो दिन कब आएगा, शाम को या रात को, सुबह या बांग देने के समय, वो कब आएगा तुम्हें नहीं पता। क्योंकि अगर जो घर का स्वामी वो जानता कि सेंध कब लगेगी, तो वो जागता रहता। तो वो जाग रहे थे। क्यों? क्योंकि भेड़े आइसक्रीम खा रही हैं। हमें तो यही बताया गया ना, दिसंबर में आइसक्रीम खाई जाती है। वो इतना पर्टिकुलर गॉड है कि जब उसने अपने पुत्र को, जो कि मेमना है, उस मेमने को जब उसने पैदा करना है, तो वो स्टेबल में पैदा कर रहा है, वो एक अस्तबल में पैदा कर रहा है, वो एक चरनी में पैदा कर रहा है। तो वो दिसंबर में कैसे पैदा कर देगा? जबकि मेमना तो अप्रैल और मई के बीच में पैदा होता है। मार्च, अप्रैल, मई, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ लाइफ, है ना? हमें नहीं पता ना, हमने कभी क्वेश्चन किया, क्योंकि हमें तो फुर्सत नहीं होती थी घर सजाने से और तमाम कैरल्स और इन सब चीजों से। तो हमने क्वेश्चन भी नहीं किया कि हम किसका जन्मदिन मना रहे हैं, भाई तो बता दो जरा। यस। तो क्या हुआ? मैं आपको इवेंट्स क्यों बता रहा हूं? मैं इवेंट्स इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए आप किस टाइम में जी रहे हो, और आप चौकन्ने हो जाओ चारों तरफ देखने के लिए। यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो कौन जाना? वो चंद चरवाहे जो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे रात को।
कहाँ पे? ग्राउंड में। कहाँ? जहाँ उनकी भेड़ें चर रही थी, जहाँ वो भेड़ों के साथ बैठे हुए थे। भेड़ें चर नहीं रही थी, भेड़ें बैठी हुई थी मान लो, लेकिन ग्राउंड में थी और बर्फ नहीं पड़ी थी। नो। तो फरिश्तों ने आके उनको कैरल्स नहीं गाए, फरिश्तों ने आके उनको बोला कि तुम्हारे लिए जन्मा है। और फरिश्ते स्तुति कर रहे थे। किसकी? यीशु मसीह की स्तुति नहीं कर रहे थे, यहोवा की स्तुति कर रहे थे। आमीन। तब जब चरवाहों ने सुना, कितने चंद चरवाहे उठ के गए और उन्होंने जाके वैसे ही पाया, तो उन्होंने उसको दंडवत किया, बिकॉज ही वॉज द किंग। आमीन। है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह कहता है जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो सबको अपनी ओर खींच लेगा। वो ये नहीं कहता जब मनुष्य का पुत्र पैदा हुआ था ना चरनी में, तो उसने सबको अपनी ओर खींच लिया था। क्योंकि प्रचार तो यही होता है कि भाई हम क्रिसमस इसलिए मना रहे हैं, हम सबको इनवाइट इसलिए करते हैं ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के पास उसको ले आए। रॉन्ग प्रोफेसी। यू आर प्रीचिंग अगेंस्ट द बाइबल। उसने कहीं नहीं लिखा कि जब मैं चरनी में पैदा हुआ था तो उसका जब सेलिब्रेशन होगा तो मैं सबको अपनी ओर खींच लूंगा। कहता है जब मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर उठाया जाएगा, क्योंकि जो प्रचार है वो क्रूस का है। चरनी का कोई प्रचार आपके पास नहीं है। चरनी का प्रचार खुद खुदा ने नहीं किया। 4-5 जो चरवाहे बैठे हुए थे उनको भेज दिया वहां पे। 3 मजूसी वो वहां पे आए। 3 मतलब 3 हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम बड़े पर्टिकुलर हैं कि भैया अगर गिफ्ट 3 थे तो मजूसी भी 3 होंगे। हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि यार एक बंदा, हम 2 बंदे एक ही गिफ्ट दे सकते हैं। हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि हमारी खुद का वैसा है ना कि हम 2 क्यों दें, हम तो एक ही देंगे। तो हम हमेशा कहते हैं 3। क्या पता 2 थे, क्या पता 5 थे, क्या पता 7 थे, क्योंकि अन्य जातियों के देश से आ रहे थे, जेंटाइल्स के थे। तो जेंटाइल्स का जो नंबर है वो 7। क्या पता 7 थे, आपको क्या पता, मुझे क्या पता। लेकिन 3 हमने फट बना दिया। बाइबल में 3 नहीं लिखा है, लेकिन हम 3 ही गिनते हैं क्योंकि 3 गिफ्ट थे। आमीन। समझ रहे हो हमारी बुद्धि क्या है? जो हमें सिखाया गया ना, हमने कभी क्वेश्चन भी नहीं किया और पढ़ते हुए हमने कभी देखा भी नहीं कि 3 लिखा है, नहीं लिखा। हमने कभी 3 ही थे। बाइबल तो हम हमेशा पढ़ते थे। आमीन। तो उन चरवाहों को बताया गया, उन्होंने आके देखा। उन लोगों को बताया गया, वो जो बुद्धिमान लोग थे, जो मजूसी थे, 2 साल बाद पहुंचे। क्योंकि जब चरवाहे पहुंचे तो चरवाहों को क्या बोला गया? चरवाहों को यह बात बोली गई कि चरवाहों ने यह बोला कि हमने बच्चे को चरनी में जब उन्होंने पाया तो वो देख के हैरान हुए और उन्होंने वैसी चीज। लेकिन जब बुद्धिमान पहुंचे तो कहते हैं उन्होंने उस बालक यीशु को, यीशु तब तक क्या हो गया था? बालक। 2 साल का हो गया था। इसीलिए हेरोदेस ने 2 साल से छोटे बच्चों को मरवा दिया। नहीं तो 6 महीने से छोटे बच्चे मरवाता। 2 साल से छोटे बच्चे क्यों मरवाता? आमीन। क्योंकि यीशु मसीह 2 साल का हो गया था और हम उसी रात पहुंच जाते हैं वहां, दैट सेम नाइट, है ना? क्योंकि हम पता नहीं कौन सी ऐसी कार लेके और कौन से ट्रैवल हमारे पास होती है जिसमें हम रात में ही पहुंच जाते हैं। यस, 24 की रात को ही पहुंच जाते हैं, है ना? सो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ना उस टाइम में साइंस को समझे, और जो बाइबल में लिखा हम तब भी नहीं समझ पाए, और हम आज भी नहीं समझ रहे। आमीन। हम आज भी नहीं समझ रहे। इसलिए खुदा ने क्या करा, वो इतनी सिंपलिसिटी से काम करता है कि दुनिया ना पहचाने, सिर्फ इलेक्ट पहचाने। इलेक्ट जो उसको देखा उसने रात में, जो सो नहीं रहे हैं, जो अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे हैं, वो। पास्टर का मतलब होता है भेड़ों की रखवाली करना। पास्टर का मतलब ये नहीं, इंटरनेशनल पास्टर कोई चीज नहीं होती। होती है कोई चीज? है कोई चीज? आप कह सकते हो हमारे पास्टर इंटरनेशनल पास्टर है, क्या मतलब? वो इंटरनेशनल पास्टर एक ही है, यीशु मसीह, क्योंकि वो सच्चा चरवाहा है, ही इज इंटरनेशनल। वो सारे जितने भी कलीसिया उसकी भेड़े हैं उन सबका एक चरवाहा है। सो ही इज इंटरनेशनल पास्टर। मैं थोड़ी ना होऊंगा, मैं तो अपने चर्च का पास्टर हूंगा। एंड इफ आई एम अ पास्टर ऑफ द चर्च, अगर मेरे को पास्टरशिप की प्रभु ने मेरे को दान जो दिया हुआ है, जो मेरी सेवकाई है वो पास्टरशिप की है, तो ब्रदर मैं अपने चर्च का पास्टर हूं। जो भेड़े मेरे को मेरे अंडर दी गई है, मैं उनकी चरवाही, उनकी रक्षा करूंगा। प्रचार उनमें बीच में आता है क्योंकि मैं खाना भी खिलाऊंगा, है ना? सो इंटरनेशनल कोई नहीं होता। इंटरनेशनल प्रॉफिट होता है, इंटरनेशनल अपोस्टल होता है, और इंटरनेशनल कौन होता है? इवेंजलिस्ट, जो बाहर जा जाके करते हैं। लेकिन पास्टर जो होगा वो क्या होगा? अपने कलीसिया का पास्टर होगा। तो लोगों को सेव का ही नहीं पता, वो पास्टर पास्टर लिख के ना फिर दुनिया भर में घूमते हैं, दुनिया भर में, कि हमारा तो इंटरनेशनल पास्टर है, हम तो इंटरनेशनल पास्टर। मत लिखो ना,
क्यों लिख रहे हो? कुछ और लिखो, पहले जानो तो सही सेवकाई है क्या, उसके बाद। आमेन। तब क्या हुआ जी, उसके बाद यूहन्ना जो था वो जंगल में ही रहा। खुदा ने यूहन्ना को बड़ा किया, यूहन्ना प्रचार करने आ गया और कोई नहीं जानता कि ये यूहन्ना है, क्योंकि वो अचानक आया। अब शक्ल बदल गई है, अब मुंह पे इतने बाल हैं कि उसकी शक्ल ही नहीं दिख रही है, क्योंकि शेव करने को तो नहीं मिलता होगा। क्या मिलता होगा? नो। तो दाढ़ी, मूंछ और सर के बाल इतने बढ़ गए हैं उसके कि उसको शेव करने को नहीं मिलता। वो बहुत ऐसा भी नहीं था कि आज मीटिंग हो रही है, आज मेरे को जाना है चर्च, तो मैं नहा के जाता हूँ। मैं दूसरा ऊंट, ये वाली ऊंट की रोम का वस्त्र मैंने धो रखा तो मैं दूसरा पहन लेता हूँ। नो, वही पहना रहा था। आमेन। समझ रहे ना? वही पहने रहता था, और वही पहन के क्या वो बाहर निकला है, और बाहर आके उसने प्रचार करना शुरू कर दिया। सिस्टर प्लीज। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों। उनसे वो क्या कह रहा है? उनसे वो क्या कह रहा है? हे सांप के बच्चों। भीड़ आ रही है सोचो बपतिस्मा लेने, और एक आदमी उनकी बेइज्जती करके उनको कह रहा है, हे सांप के बच्चों। आगे, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो जी। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। ब्रदर, सिर्फ मन फिराना नहीं होता, आपने मन फिराया और बपतिस्मा ले लिया, दैट इज नॉट राइट। पहला प्रचार क्या है न्यू टेस्टमेंट का? मन फिराओ के योग्य फल लाओ, तब तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। मन फिराने का मतलब ये नहीं मैंने मन फिराया, मैं रोया बहुत पुलपिट पे आके, बहुत रोया बहुत रोया बहुत रोया, और उसके बाद मैंने बपतिस्मा ले लिया तो मुझे आत्मा मिल गया। नहीं, मुझे मन फिराओ के योग्य फल भी लाने, तब मेरा उद्धार होगा। अगर मैंने मन फिराओ के योग्य फल नहीं लाया तो मैं ढोंगी निकला, है ना? तो फिर मैं जब मन ही नहीं फिरा रहा हूं, जब मैं फल ही नहीं ला रहा हूं, ये बहुत जरूरी है मन फिराओ के योग्य फल लाना। आमेन। जो प्रचार चर्च में नहीं होता। आपको सिर्फ मेंबरशिप लेनी होती है, आपको सिर्फ चर्च में आना होता है, उसके बाद कोई टेंशन नहीं। कम एज यू आर। मैंने ये लगाया ना स्टेटस कि इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जैसे हो वैसे ही आ जाओ और खुदा तुम्हें वैसे ही ले जाएगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि आपको खुदा वैसे ही ले जाएगा। पहला प्रचार ही कह रहा है कि सांप के बच्चों, उसने क्यों बोला? क्योंकि वो मन फिराओ के योग्य फल नहीं ला रहे थे। उसने उनको क्या बोला? सांप के, हे सांप के बच्चों। क्यों? क्योंकि तुम डिसेप्शन में जी रहे हो और तुम डिसीव करते हो। सांप इसलिए बोला गया क्योंकि सांप ने हव्वा को क्या किया? डिसीव किया। कैसे? वचन को और नॉलेज को मिक्स करके, और वो लोग भी वही करते हैं। तो उन्हें कह रहा है सांप के बच्चों। सिस्टर फिर, और अपने अपने मन में ये सोचो कि हमारा पिता, ये ना सोचो, और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है। क्योंकि जैसे उसने बोला था ना, बोलते ही वो लोग कह रहे हैं हमें सांप का बच्चा क्यों बोल रहा है, हम तो अब्राहम की संतान है। क्योंकि इजराइलियों में ना ये घमंड है कि हम अब्राहम की संतान है, हम गॉड सीड है, हम गुलाम नहीं है। यीशु मसीह को यही तो कहते रहते थे, हम गुलाम नहीं है, हम अब्राहम की संतान है। उनको बड़ा घमंड है। तो उनकी बात को क्यों जान रहा है? मन के विचार वो क्यों जान रहा है? क्योंकि वो प्रॉफिट है, स्पिरिट ऑफ डिजर्नर है। यीशु मसीह से पहले आना वाला फोर रनर है। सेम मिनिस्ट्री आपको कहां मिलेगी? आज के युग में, जब यीशु मसीह की दूसरी आमद होने वाली, सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। उससे पहले भी एक व्यक्ति ऐसा आएगा, उससे पहले भी एक प्रॉफिट ऐसा आएगा जो कि मन के विचारों को जान लेगा। तो कहता अपने मन में तुम ये मत सोचो। फिर, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता जो है। कि उसने कर दी। आप और मैं पत्थरों की संतान है, हम उस रेवलेशन की संतान है जो रेवलेशन पीटर ने बोला कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और हम उसी से पैदा हुए। आमीन। हम उससे ही पैदा हुए हैं, तो हम पत्थरों की ही संतान है। वो वहां पे झूठ को नहीं बोल, बाइबल में यीशु मसीह जो बोलता है या ये लोग जो प्रचार कर, झूठ नहीं बोलते, वो लोग सच बोलते कि तुम अपने मन में ये मत सोचो कि हम इब्राहिम पत्थरों से संतान पैदा कर सकता है। और उसने पत्थर से ही संतान पैदा कर दी, उस रेवलेशन से जो रेवलेशन प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। देन सिस्टर, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ों पर धरा है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। आग में झोंका जाता है। बस यहीं रुकते हैं सिस्टर। अब इसके बाद चलते हैं यूहन्ना में।
यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय निकालिए प्लीज, और उसके 19 आयत से पढ़िए, क्योंकि इतनी बातें सब लोग कर रहे हैं, इतना सब कुछ चल रहा है। आमेन, है कि नहीं? तो अब भाई इतना जबरदस्त प्रचार चल रहा है, तो पता तो हो कि प्रचारक है कौन, जाने तो सही। तो 19 आयत में क्या लिखा हुआ सिस्टर? यूहन्ना की गवाही ये है कि जब अच्छा, यूहन्ना की गवाही ये है, ये इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि अब यूहन्ना मर चुका है, और ये यूहन्ना जो लिख रहा है ये जॉन द बिलवड है, ठीक है ना? तो यूहन्ना की गवाही क्या है? ये है, क्या है? कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे ये पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तू कौन है? तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया मैं मसीह नहीं हूँ। उसने ये क्यों नहीं बोला कि मैं यूहन्ना हूँ? वो जकरिया जो था ना, और वो एलिशिबा जो थी, तुम्हें याद होगा, क्योंकि ये बात सब जगह फैल गई, तो उसने क्यों नहीं बोला कि मैं वो हूं, मैं बड़े धर्मी परिवार से हूं, हम लोग लेवियों के परिवार से हैं, हम बचपन में हमारे घर में दुआएं होती थी, हम लोग बहुत संडे स्कूल जाते थे, हम लोग फलाना? उसने क्यों नहीं बोली ये बात? क्योंकि परमेश्वर जब आपको चुनता है तो आपकी धार्मिकता और आपकी भक्ति से नहीं चुनता, अपने अनुग्रह से चुनता है। यूहन्ना को भी याद नहीं था कि मैं कौन हूं, इसलिए वो जंगल में गया था। अगर वो इजराइल देश में घूम रहा होता ना, तो सब उसको कहते हैं अरे ये तो जकरिया का बेटा है, उसको याद रहता जकरिया का बेटा, जकरिया का बेटा। तो जब पूछने आते ना, वो कहता मैं जकरिया का बेटा हूँ। वो जकरिया और एलिशिबा जो बूढ़े थे, जकरिया तुम्हारा याजक था और वो अंदर देने गया था और उसने स्वर्गदूत मिला और वो गूंगा हो गया, सबको याद आया था, अच्छा अच्छा यही है, एलिया की आत्मा में होके आया। सब बपतिस्मा ले लेते और यीशु मसीह को सब उद्धार करता स्वीकार कर लेते। लेकिन परमेश्वर सबको नहीं बचाना चाहता। यीशु मसीह अपने वचन में क्या कहता है कि यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है कि ऐसा ना हो कि वे फिरें और विश्वास करें और मैं उन्हें चंगा करूं, मतलब मैं उन्हें चंगा ही नहीं करना चाहता। आमीन, है कि नहीं? इसलिए कहते हैं बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए छोड़े। समझ रहे? जिस जिस को यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे हो ले, वो उसके पीछे हो लिया। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जो कहता प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा। कहता है भाई लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह नहीं, मतलब उसको रिजेक्ट कर देता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं प्रभु के पीछे हो लूंगा। नो, गॉड मस्ट कॉल यू, खुदा ही आपको बुलाएगा तब आप आओगे उसके पीछे। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं यीशु मसीह को अपना जीवन दे रहा हूं। आप जीवन लेके ही नहीं पैदा हुए तो दोगे क्या? अपनी खुदी से तो आप खुद पैदा नहीं हुए, तो आप दोगे क्या किसी को? आमीन, होता है कि नहीं होता? जब हम बच्चा भी अगर पैदा करना चाहते हैं तो भाई जब हमारी पत्नी कंसीव कर लेती है तो उसके बाद हम प्रार्थना में रहते हैं कि बच्चा सही रहे प्रभु, कोई मेंटली रिटार्डेड ना हो, कोई कुछ ना हो, और बच्चा सही सलामत रहे। 10 बार डॉक्टर के पास जाके आप चेक कराते हो कि बच्चा सही है या नहीं सही है। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर ही भरोसा नहीं होता कि मैं पैदा कर रहा हूँ तो सही होगा। होता है? नहीं होता। डॉक्टर पे भरोसा होता है, वही बताता है आपको। वो थोड़ा सा ही बोलेगा ना कि बच्चे अच्छा 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 क्या करें फिर इसके लिए ये, इसके लिए ये, आप उसकी हर एक बात माने, क्योंकि अपने ऊपर आपको भरोसा नहीं है। तो जब आप दे नहीं सकते कुछ, तो उस जीवन को आप कैसे कह सकते हो कि मैं खुदा को देता हूँ? नो वन। इसलिए जब प्रचारक खड़े होकर बोलते हैं ना आप में से कौन कौन अपना जीवन परमेश्वर को देता है, उस प्रचारक को पता ही नहीं है कि परमेश्वर को जीवन दे कौन सकता है। भाई वो तो खुद जीवन का स्रोत है। जीवन इस वचन में पाया जाता है ब्रदर। तो मैं कोई परमेश्वर को वचन थोड़ी ना दे दूंगा कोई, नो। मैं सिर्फ परमेश्वर को क्या दे सकता हूं, जब परमेश्वर मुझे कॉल करे तो मैं दुनिया छोड़ सकता हूं। जिस दुनिया में मैं पला वही दुनिया यूहन्ना ने छोड़ दी, परमेश्वर ने छुड़वा दी। वो लीड करके ले जाएगा जिसको उसने कॉल किया होगा ना, उसको लीड कर। मोसेस को लेगा कि नहीं लेगा? अपने दिमाग से वो सोच रहा था कि मैं अपनी ताकत और दिमाग से इजरायलियों को छुड़ाऊंगा। पता नहीं उसको भगा के जंगल में ले गया, वहां पे उसको 40 साल रखा, बुढ़ा हो गया, सब कुछ भूल गया। कह रहा अब जा, कह रहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। एम्यूनेशन क्या है मेरे पास, क्योंकि मिस्र जो है वो बहुत जबरदस्त कंट्री है, उसके पास ऐसी तोपें हैं कि तू नहीं जानता, कहता छड़ी लेके जानी। तभी मूसा कहता है भाई कौन जाएगा, मैं नहीं जाता, मैं भद्दा हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं। उसने हर कोशिश कर ली मुमकिन। खुदा कह रहा तू जाएगा, तुझे मैं खुदा ठहराता हूं। तू परमेश्वर है अब किसका? फिरौन का।
और हारून तेरा भविष्यद्वक्ता है। इतनी बड़ी प्रिविलेज खुदा ने मूसा को यूं ही दे दी कि मैं तुझे फिरौन का परमेश्वर ठहराता हूं और जो हारून है वो तेरा भविष्यद्वक्ता है। तो हारून जब बोलेगा, हारून दे नहीं कहेगा दस सेड द लॉर्ड, वो क्या बोलेगा? दस सेड द मोसेस। है, ये प्रिविलेज थी उसकी, इसलिए मोसेस को इतना बड़ा प्रॉफिट माना जाता है। इसलिए मोसेस को यीशु मसीह से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह जब जमीन पर था ना, तो यीशु मसीह भी यही कहता था, वेरीली वेरीली मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। मतलब दस सेड द लॉर्ड वो नहीं बोल सकता था, बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज लॉर्ड। वचन उसमें देदारी हो गया था, तो इसलिए वो सच सच ही बोल सकता था, क्योंकि वचन कभी झूठ झूठ नहीं बोलता, झूठ सच नहीं बोलता, सच झूठ नहीं बोलता, सच सच ही बोलता। आमीन। तो यूहन्ना से जब आके उन्होंने पूछा, तो यूहन्ना ने बोला नहीं मैं मसीह नहीं। उसने ये भी नहीं बताया कि मैं कौन हूं, क्योंकि उसको खुद ही याद नहीं था कि मैं कौन हूं। आमीन। यस। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिया है? हाँ, उसने कहा, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूं। चलो, उसने वो भी कंडेम कर दिया कि मैं यूहन्ना, वो एलिशिबा और उसका बेटा भी नहीं हूं, मैं वो भी नहीं हूं, एलिया भी नहीं हूं। आमीन। कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया उसने स्टेटमेंट को बाइबल की। एक एलिया की आत्मा में होके वो आएगा। आमीन। और एलिया की आत्मा में आके वो क्या कहेगा? प्रभु का जो दूत है उसको इंट्रोड्यूस करेगा। फिर सिस्टर क्या होता है? तो क्या तू भविष्यद्वक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। मैं वो भी नहीं हूं। जब खुदा ने किसी को कंफ्यूज करना होता है तो वो ऐसे ही कंफ्यूज करता है। तो वो लोग परेशान हो गए, मसीह तू नहीं, एलिया तू नहीं, वो भविष्यद्वक्ता वो। क्या लिखा सिस्टर आगे? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है? मतलब वो कह रहे थे वो भविष्यद्वक्ता, वो भविष्यद्वक्ता पता किसकी बात कर रहे थे? यीशु मसीह। क्योंकि मूसा ने क्या बोला था कि परमेश्वर तुम्हारे बीच में से मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता खड़ा करेगा। तो वो पूछे तू वो वाला तो नहीं है? कह रहा नहीं मैं वो भी नहीं हूं। कह रहा भाई तीन मेजर बंदे थे, तीनों मेजर बंदों के नाम ले लिए, मसीह, एलिया और वो भविष्यद्वक्ता। तू तीनों में से कोई भी नहीं, तो फिर तू कौन है? आमीन। और तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू कौन है? हाँ, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें। जी, तू अपने विषय में क्या कहता है? तू अपने विषय में क्या कहता है? पर चल तू ही बता दे, तू अपना इंट्रोडक्शन खुद दे दे भाई, हमारे तो नहीं समझ में आ रहा कि तू कौन है। तो क्या कह रहा है? उसने कहा, जैसा यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ। एक अनपढ़ आदमी आपको प्रचार कर रहा है और यूं कह रहा है कि जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता ने कहा। 9 साल की उम्र से वो अंदर है, जंगल में है, और अब वो बाहर नहीं करके जॉन मार्क लुइस की तरह इंग्लिश में प्रचार कर रहा है। मैंने उनका भी पीछे मैसेज सुना था, ना वो सो सरप्राइज के क्या इंग्लिश बोलते हैं और क्या पढ़ते हैं यार। एक आदमी जो नंगा रहता था, एक आदमी जिसे बोलना ही नहीं आता था, जो अपनी भाषा में, कारामोजा भाषा में बात करता था, वो आदमी कैसे इंग्लिश बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला था कि तू बोलेगा और तू हर एक भाषा का ट्रांसलेशन कर सकेगा। ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करे ना जो आप और मैं तो समझ लो हमें पता ही नहीं होंगे कि ये वर्ड्स क्या है। एक आदमी जंगल में रह रहा है और आके आपको बता रहा है कि जैसे यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है ना, दैट इज कॉल्ड द अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा ये करता है। वो आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाती, नो, वो जंगल में ही सिखाई जाती है, आइसोलेशन में। जब पौलुस को खुदा ने पकड़ा ना, तो वो वापस गमलीएल के पास नहीं गया कि मैं गमलीएल से जाके पूछता हूँ कि प्रभु ऐसा ऐसा हुआ है सर, और ये बात हुई और ये बात हुई और ये बात हुई, और गमलीएल उसे समझा रहा है कि नहीं नहीं देख, ये सब तेरे को कोई भ्रम पड़ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। नो, कहता जैसे ही उसको खुदा मिला ना, यीशु मसीह ने जैसे ही उसको टच किया ना, वो सीधा अराबा को भाग गया, क्योंकि इसे जानना था कि वो कौन है, इसलिए वो जंगल में ले जाता है। आमीन। तो फिर क्या होता है सिस्टर? मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ। मतलब आई एम दैट शाउट। पहला फोररनर जो था उसके पास क्या था? शाउट। दूसरे फोररनर के पास क्या है? शाउट।
उस समय ललकार होगी, वॉइस ऑफ द आर्कएंजल, प्रधान दूत का शब्द होगा, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, बिकॉज दिस इज द एंड। आमेन, दिस इज द एंड। लेकिन जब फोरनर पहली बार आया था तो उसके पास क्या था? शाउट। और वो शाउट क्या था? मन फिराओ, मन फिराओ के योग्य फल लाओ, कुलाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। ये उसका भी था काम, लेकिन किसने पहचाना? परमेश्वर के भुजबल, परमेश्वर का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? परमेश्वर के समाचार को किसने विश्वास किया? किसने विश्वास किया उसके समाचार? किसने नहीं। आमेन। क्या कह रहा है सिस्टर आगे? कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना एलिया और ना वह भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? फिर बपतिस्मा तू क्यों दे रहा है? ना तो तू मसीह, ना तू एलिया, ना वो भविष्यद्वक्ता, तो फिर तू बपतिस्मा किस बात के लिए दे रहा है? क्या मतलब बनता है तेरा बपतिस्मा देने का? फिर क्या कह रहा है जी? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ। हाँ जी। परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, हाँ जी, जिसे तुम नहीं जानते। हाँ जी, अर्थात मेरे बाद आने वाला है। वो जो मेरे बाद आने वाला है, तुम्हारे बीच में ऑलरेडी वो खड़ा हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह जो था वो अराउंड था, आसपास ही रहता था। आमेन। तो तुम्हारे बीच में खड़ा है, लेकिन अभी तक यीशु मसीह का बपतिस्मा नहीं हुआ। और जिसकी जूती का बांध मैं खोलने के योग्य नहीं। हाँ जी, ये बातें यरदन के पार बेतनिया में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। यस, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। ये उसका काम था क्या? मार्ग सीधा करो, मार्ग सुधारो। और एज एन एलिया उसने इंट्रोड्यूस करना था कि परमेश्वर का दूत तुम्हारे सामने है, जो मलाकी 3 अध्याय में लिखा हुआ है। लेकिन किसने विश्वास किया? किसने किया? आमेन। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है। मेमना है। आमेन। परमेश्वर का पुत्र नहीं है, मेमना है, इसलिए चरनी में पैदा हुआ। मेमना है, इसलिए उसने बलिदान देना है। वो पहले ही बता रहा है कि ये बलिदान इसने देना है, क्योंकि शायद नबी की पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो हमारे लिए मारा कूटा गया, उसने अपना सैक्रिफाइस हमारे लिए दे दिया। तो वो परमेश्वर का मेमना है, और जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आमेन। उसने इंट्रोड्यूस किसको कर दिया? वो दूत जिसे तुम ढूंढते हो, वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। और उसको कौन इंट्रोड्यूस करेगा? एलिया। आमेन। और उससे पहले का काम जो परमेश्वर के दूत का क्या है? मार्ग सुधारना। पढ़िए क्या लिखा आगे। ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, हाँ, एक पुरुष मेरे पीछे आता है। पहले कहा था कब? आप मत्ती में और लूका में जब पढ़ोगे ना, तो उसने ये बात बोली है कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है, और जो मुझसे श्रेष्ठ है। हाँ जी, क्योंकि वह मुझसे पहले था। क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्यों? क्योंकि उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आ रहा है। तो वो मुझसे पहले था। एंड इट इज नॉट जीसस, नो, क्राइस्ट। जीसस नहीं है वो ब्रदर, जीसस पैदा हुआ था। और यूहन्ना की इंजील पहला अध्याय, और उसकी प्लीज सिस्टर यहाँ हाथ रख के ना पहले अध्याय की आप 14 आयत पढ़ दीजिए। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। जो आपने भी गाना गाया ना, उसने मनुष्यों के बीच में उसका डेरा था। तो उसने किसने डेरा किया? वचन ने। किस में? यीशु में होके। यस। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। यस। तो वचन देहधारी हुआ, जिसकी बात वो कर रहा है ना कि मुझसे पहले था, दैट इज क्राइस्ट, मसीह। आमेन। अच्छा जी, आगे क्या लिखा? यूहन्ना क्या कहता है?
मैं तो उसे पहचानता ना था, यस, परंतु मतलब यीशु मसीह को कोई भी नहीं पहचानता था। यहां तक कि परमेश्वर ने अगर यूहन्ना को किसी के आगे अपने आप को डिस्क्लोज करने नहीं दिया और किसी के आगे कुछ नहीं, तो उसने यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना को भी नहीं बताया, क्योंकि यूहन्ना उसे बपतिस्मा नहीं देता था। यूहन्ना देखते ही पहचान लेता, ये जो आ रहा था यही है। नो, है कि नहीं? अगर आज हमें पता लग जाए कि यीशु मसीह जाने वाला जो है उसका टाइम क्या है और वो किस टाइम पे आएगा और वो कैसे आएगा, वो सारी चीज अगर आज हमें पता लग जाए ना, तो ब्रदर आप और मैं ना रिलैक्स्ड होकर बैठ जाएंगे आराम से। और जब समय नजदीक आ रहा होगा ना, हम कहेंगे अब दुआ बंदगी शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब वो आने वाला है कि नहीं? तो क्यों उसने ऐसा रखा? क्योंकि उस टाइम पे भी उसने ऐसा ही रखा था, ताकि हर कोई विश्वास ना करे, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, चुने हुए थोड़े हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, इसलिए हमें चौकन्ना रहना है। इसलिए यीशु मसीह ने हमें वार्न किया है कि तुम उन आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहरो। इसलिए प्रार्थना निरंतर करते रहो, बिना रुके। आमीन। बिना रुके आपको प्रार्थना करनी है, बिना रुके आपको और मुझे तैयार रहना है, क्योंकि वक्त आ चुका है। जो पहले हो चुका है वही दोबारा होगा। आमीन। और सिस्टर, मैं तो उसे पहचानता ना था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। मतलब मैं उसे जानता नहीं था, तो यूहन्ना बपतिस्मा क्यों देता था? प्रकट करने के लिए। थोड़ा सा आगे पढ़ो। और यूहन्ना ने ये गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर के समान आकाश से उतरते देखा है, हाँ, और वह उस पर ठहर गया। मतलब यूहन्ना बपतिस्मा क्यों देता था? कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देता था और ऊपर आता था इंसान, तो यूहन्ना आकाश की ओर देखता था कि किस पे आत्मा ठहर रहा है। तो वो बपतिस्मा देता था, ऊपर लाता था और देखता था किस पे ठहर रहा है। बपतिस्मा देता था, लाता था और ऊपर देखता था किस पे ठहर रहा है। तो जब यीशु मसीह आया, तो जब वो दूर से आ रहा था, तो यूहन्ना उसे पहचान गया कि ये कौन है, क्योंकि गर्भ में उसने उसको देखा था। इसीलिए वो कहता है कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। बट यीशु मसीह कहता है अभी सी इस धार्मिकता को पूरा होने दे, क्योंकि मार्ग तूने सुधारना है। मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सुधारने का मतलब ये नहीं है मार मार के सुधारना है, नहीं। मार्ग का मतलब है जब तक यीशु मसीह को एज अ पास्टर वो बपतिस्मा नहीं देगा, आत्मा नहीं उतरेगा, क्योंकि वो हक उसका है। इसलिए मैंने बोला ना, पास्टर का बड़ा तगड़ा हक होता है। उस मोमेंट के लिए यीशु मसीह जो था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, वो यीशु मसीह का पास्टर था, सिर्फ उस मोमेंट के लिए। इसलिए वो कहता है इस धार्मिकता को इस रीति से पूरी होने दे, क्योंकि तू पुराने नियम के अनुसार कौन है? याजक। क्योंकि तू किसका बेटा है? याजक का। आमीन। तो अनॉइंट करने का हक किसको है? नए नियम के याजक को, तुझे। तो तू क्या कर, तू मुझे बपतिस्मा दे। जब उसने बपतिस्मा दिया, वो नीचे ले गया, वो मार्ग को उसने तब सुधारा। वो जैसे ही ऊपर लेकर के आया, आत्मा उतरा और मार्ग तैयार हो गया। उसके बाद से यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन हो गया। उसके बाद से यूहन्ना नहीं था कुछ। उसके बाद यूहन्ना क्या कहता है कि मैं कौन हूं? कहता है जिसकी जो दूल्हा है उसी की दुल्हन है। मैं तो दूल्हे का मित्र हूं। जैसे आज जो दूल्हे का मित्र आया और दूल्हे का मित्र चला भी गया, लेकिन किसने जाना कि दूल्हे का मित्र आया? किसने जाना? नहीं। जो लोग जानते भी हैं वो भी इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी सिंपलिसिटी में आया। आमीन। और क्या हुआ? कहता है ये जरूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूं उस मिनिस्ट्री के बाद। क्यों? क्योंकि अब मिनिस्ट्री किसकी हो रही है? वो बढ़ रहा है और मैं घट रहा हूं। तो वो बढ़े और मैं घटूं का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मिनिस्ट्री अब नीचे जा रही है, और एक दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो खत्म हो जाएगा, और यीशु मसीह जो है वो होल इन होल हो जाएगा। आमीन। तो खुदा ने उसको भी नहीं बताया था, उसको बताया था जिस पे आत्मा उतरे। तो जब उसने आत्मा उतरते हुए देखा ना, उसने कहा यही है। इसलिए वो कहता है ये है परमेश्वर का मेमना, क्योंकि उस दिन वो चला जाता है। दूसरे दिन जब वो आता है
तो कहता है ये है परमेश्वर का मेमना। अभी आपने पढ़ा ना, जो संसार के पाप को उठा ले जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा उसने उसी पर उतरते देखा था। तो उस दिन उसने इंट्रोड्यूस नहीं किया। उस दिन उसने क्या किया? उस दिन वो वहां से लेकर के और चला गया सीधा बाहर की तरफ चला गया। जब यूहन्ना ने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, उस इंट्रोडक्शन के बाद यीशु मसीह 40 दिन के लिए जंगल में चला गया, क्योंकि अब इंट्रोडक्शन हो गया था। इंट्रोडक्शन के बाद उसको जाना था अपनी परीक्षा के लिए, और परीक्षा के बाद वो वापस आएगा। आमेन। यस सिस्टर। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, हाँ। परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। आमेन। और मैंने देखा और गवाही दी है कि यही परमेश्वर का पुत्र है। मेमना नहीं है, है? इंग्लिश में क्या लिखा है? He is the 34। आप कौन सी बाइबल पढ़ रहे हो ब्रदर? आप जॉन चैप्टर 1 एंड उसकी कौन सी वर्स पढ़ रहे हो? आप 36 पढ़ रहे हो? 35 पढ़ो, क्या लिखा है? Again the next day after 34। and I saw and there record that this is the Son of God. Amen. This is the Son of God. Why? क्योंकि अब उसमें आत्मा उतर गया है। जिस दिन वो आया, उसने बपतिस्मा लिया, he was the Lamb of God. Amen. वो मेमना जो कि परमेश्वर के लोगों के लिए पापों का सैक्रिफाइस है। लेकिन जब आत्मा उसमें उतर गया, उसके बाद वो क्या बन गया? He became Son of God. इसीलिए वो हर जगह, कई जगहों पे बोलता है, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? सामरी स्त्री को कहता है, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करती है? कहती हाँ प्रभु करती हूँ। उस अंधे से कहता है, जिसकी वो आंखें खोलता है, उसको कहता है, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? कहता प्रभु कौन है वो जिस पर मैं विश्वास करूं? कहता जिससे तू बात करता है वही है। वो बाउ डाउन करता है, कहता है हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। सो वो परमेश्वर का पुत्र और मेमना दोनों चीजें हो गया उसमें। क्यों? बिकॉज ही बिकेम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब जीसस क्राइस्ट बन गया। आमीन। समझ रहे? जीसस क्राइस्ट का उसको टाइटल दे दिया गया। वो टाइटल लेके वो चलता रहा, लेकिन टाइटल उसको मोहर कब की गई? जिस दिन उसने जान देके और ऊपर जाके अपना खून जब दिया। इसीलिए यह पतरस क्या कहता है, उसे क्या ठहराया उसने? प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। और अब हर घुटना उसके आगे झुकेगा। अभी तक हर घुटना किसके आगे झुक रहा था? यहोवा के आगे। लेकिन अब हर घुटना किसके आगे झुकेगा? यीशु मसीह के आगे, क्योंकि यीशु मसीह ही खुदा को रिप्रेजेंट करता है, वही दिखाता है कि मैं हूं। लेकिन कितनों ने विश्वास किया? जब वो आत्मा उतर रहा था, कितनों ने देखा? आज लोग हमसे पूछते हैं कि विलियम ब्रनम जब प्रचार कर रहे थे, वो कहते हैं 14वें आदमी पे, जब 14वें आदमी को बपतिस्मा दे रहा था, तो वहां पे आकाशवाणी हुई। तो ब्रदर उस टाइम पे भी यही सवाल है मेरा कि जब यीशु मसीह पर आत्मा उतरा तो किसने देखा? किसने देखा? तो जो प्रॉफिट को दिखाना था वो प्रॉफिट को दिखाया गया, और जो लोगों के लिए रखा गया था वो लोगों के लिए रखा गया कि लोग विश्वास करें। आमीन। जो आपके और मेरे विश्वास करने के लिए है वो क्या है? परमेश्वर का वचन, कि वो जीवित वचन प्रचार किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। आमीन। डाउट मैं कर सकता हूं, पर मुझे ये बताओ, यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो किसने जाना सिवाय उन चरवाहों ने? मजूसी भी, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान थे, तो खुदा ने दिखाया कि बुद्धिमान जो होता है ना वो गलतियां करता है, इसलिए वो राजघराने में चले गए, क्योंकि बुद्धि लगाई थी ना। पिलर ऑफ फायर जब उनको लेके आ रहा है वहां तक, तो उन्होंने पिलर ऑफ फायर का इंतजार नहीं किया। यरूशलेम में वो जिस मॉर्निंग में पहुंचे, मॉर्निंग में तो पिलर ऑफ फायर नहीं दिखेगा, क्योंकि वो रात में ट्रैवल करते थे। पिलर ऑफ फायर तो रात में ही होगा ना। जब इजराइल के आगे आगे चलता था तो रात में पिलर ऑफ फायर और दिन में पिलर ऑफ क्लाउड होता था। तो उनको पिलर ऑफ फायर, एक तारा उनको लेके चल रहा है, तो तारा रात में होगा कि दिन में होगा? दिन में तारा तभी होता है जब किसी को मार पड़ती है। यस, तभी दिन में तारे नजर आते हैं, उसके अलावा तारा नहीं हो सकता। तो जब वो दिन में वहां पहुंचे, उन्हें लगा यार यरूशलेम पहुंच गए, अब और तारे की क्या जरूरत हमें? दिमाग अपना लगाया। ब्रदर एंड सिस्टर, अपना दिमाग कभी मत लगाना। इफ द पिलर ऑफ फायर इज लीडिंग यू ना, स्टे। आप उसके पीछे वहां तक चलो जहां जाके पिलर ऑफ फायर रुक नहीं जाता। आमीन। और पिलर ऑफ फायर उस जगह पे जाके रुका, उसके बाद जहां पे वो सब आपस में यही बात करते हैं, यार हमने तो सोचा यहां पैदा होगा,
अच्छा, अब रात को वो लोग बाहर निकले, उन्होंने फिर पिलर ऑफ फायर देखा, उन्होंने कभी पिलर, इसका मतलब वो यहाँ नहीं है, कहीं और है। उन्होंने फटाफट अपना लादा, क्योंकि उन्होंने अपना सारा सामान निकाल के वहां पे यरूशलेम में सराय में डाल दिया था कि अब हम यहाँ से घर ही वापस जाएंगे, देख के कहाँ भी है। लेकिन फटाफट से उन्होंने अपना सारा सामान फिर ऊंटों पे लादा, और ऊंटों पे लाद के उन्होंने क्या किया, वो चले गए। आमीन, पिलर ऑफ फायर के पीछे पीछे। और जब वो पिलर ऑफ फायर के पीछे पहुंचे तो उन्होंने वहां पे क्या देखा, एक बालक यीशु को, चरनी में नहीं देखा, उन्होंने एक बालक देखा जो कि 2 साल का है। आमीन। Amen. उसको फिर उन्होंने दंडवत किया। ना तो बालक की समझ में आ रहा था ना उसकी माँ की, लेकिन उसकी माँ ने वो बातें अपने जहन में रखी, और उन सब ने उसको क्या दिया। अब 2 थे, 3 थे, 5 से 7 थे, मेरे को नहीं पता कितने भी थे। आमीन। उन्होंने उसको सोना, मोर और लोबान दिए, जो कि उसकी मिनिस्ट्री का प्रतीक है। और वो दे के आपस में फिर कह रहे चलो यार अब राजा को भी बता देते हैं। हाँ हाँ चलो राजा को बता देते हैं। तो हम कब निकल रहे हैं, अब वापस तो पिलर ऑफ फायर नहीं ले जाएगा, क्या ले जाएगा, नो। तो हम क्या करें, अभी सो जाते हैं, रात को कल सुबह निकलेंगे, क्योंकि घर जाने का रास्ता तो हम सबको पता है, यहाँ तक लाने का रास्ता पिलर ऑफ फायर ने दिखाया। तो भाई सब रात को सोए तो परमेश्वर ने स्वप्न में आके उन सब को बोला कि अपने अपने घर चले जाओ। एक को नहीं बोला, उन्हें कोई ऐसा नहीं था कि एक को बोला हो कि भाई तू सबको समझा दे कि अपने घर चले जाओ, क्योंकि वो बात नहीं बात, सबको ये समाचार मिला कि अपने घर चले जाओ, राजा के पास मत जाना। आमीन। और वो सारे के सारे क्या हुआ, अपने घर चले गए। और जब राजा को ये बात पता लगी तो कहता वेग से दौड़ने वाले घोड़े, वेग से मतलब जो बहुत तेज दौड़ते, हवा से बातें करते घोड़े, वो घोड़े भेजो उन्हें पता करने के लिए। और जब उनसे पता लग गया कि बालक कहाँ, यरूशलेम में। अच्छा, तो जब तुम मिले तो कितने साल का, क्या क्या उम्र थी उसकी, वो करीब करीब 1.5 साल का रहा होगा। अच्छा, वापस आए, वापस आकर उन्होंने बोला 2 साल से छोटे सारे बच्चों को मारो, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं 1.5 साल तो थोड़ा सा टाइम और लगा लो, तो 2 साल से छोटे सारे बच्चों को मार दो। लेकिन तब तक प्रभु उनको लेकर के कहीं और चला गया। कहां, मिस्र, क्योंकि वो प्रोफेसी कि मैंने अपने बेटे को याकूब को मिस्र से बुलाया उसके जीवन में पूरी हुई। लेकिन किसने समाचार किया, परमेश्वर के समाचार का किसने विश्वास किया, उसका भुजबल किस पर प्रकट हुआ, मुझे बताओ। वो इजराइल को बपतिस्मा क्यों देता था, ताकि वो इजराइल पर प्रकट हो जाए, इसलिए देता था ना। तो वो जिन जिन ने बपतिस्मा लिया उन पर वो क्या हुआ, प्रकट हो गया। जिन जिन ने बपतिस्मा लिया, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था उन पर वो प्रकट नहीं हुआ, उनमें से किसी पर वो प्रकट नहीं हुआ, हर एक उस पर वो प्रकट हुआ जिसने बपतिस्मा लिया। इसीलिए वो बपतिस्मा देता हुआ आया, ताकि वो इजरायलियों पर जो बपतिस्मा ले रहे हैं प्रकट हो जाए, और उसे भी पता लग जाए कि कौन है वो, और वो उनको उन पर प्रकट कर दे कि देखो ये है परमेश्वर का मेमना। थोड़ा सा यूहन्ना को आगे पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा हुआ। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके वो कहा, हर रोज इंट्रोड्यूस करता था। अब उसकी मिनिस्ट्री का सिर्फ एक मकसद था, वो क्या था, यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करना। हमारी मिनिस्ट्री का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करें, हमारा कोई और मकसद नहीं है। अब उसने अपनी मिनिस्ट्री छोड़ दी थी ब्रदर सिस्टर, अब उसकी मिनिस्ट्री जो कि दूल्हे का दोस्त है, उसकी मिनिस्ट्री अब नहीं है। आमीन। अब उसकी मिनिस्ट्री क्या है, दैट पीपल शुड फॉलो जीसस क्राइस्ट। आमीन। कि यीशु मसीह को ये लोग फॉलो करें, उसकी मिनिस्ट्री ये है। तो जब उसने इस मिनिस्ट्री को बोला कि बैक टू द वर्ड, बैक टू द अपोस्टल्स, अब आप क्या करते हो, आमीन। अब आप क्या करते हो, जब उसने ये चीज बोली, उसके बोलने के बाद, तो क्या लिखा है वहां पे, 2 जन थे। कौन, वो 2 जन जो यूहन्ना के चेले थे, जिनमें से एक कौन था, खुद यूहन्ना जो इंजील लिख रहा है, जॉन द बिलवड। ये पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का चेला था 16 साल की उम्र में। इसलिए मैंने कहा ना, जवानी का पहला भाग उसने खुदा को दिया, इसलिए खुदा उससे बड़ा खुश था। आमीन। यस सिस्टर। और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर का मेमना। फिर इंट्रोड्यूस कर रहा है, सेम मैसेज,
आमेन। सेम मैसेज। फिर तब वह दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो यीशु के पीछे, लिए। आमेन। और यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? तुम किसकी खोज में हो? ब्रदर एंड सिस्टर, सवाल हमसे भी यही है कि आपने मैसेज सुना और मैसेज सुनने के बाद आज आप किसकी खोज में हो? किसकी खोज में हो? क्या आप मैसेज से बाहर निकल गए हो? क्योंकि इंट्रोडक्शन तो यही था कि ये परमेश्वर का मेमना है। इंट्रोडक्शन तो यही था, बैक टू द वर्ड, बैक टू द एपोस्टल्स, प्रेरितों की शिक्षा पर वापस आओ, वचन पर वापस आओ। मैसेज यही था। तो क्या आप उस मैसेज को सुन के निकल के आज वचन पे पाए जाते हो या नहीं? समझ रहे? जिस शाउट को पहला थिस्सलुनीकियों में शाउट कहते हैं, ललकार कहते हैं, वो ललकार 1956 से और 19 अच्छा ब्रदर 1956 से और 1963 तक चली। यस, ये ललकार थी। कौन सी ललकार? मन फिराओ, मन फिराओ। आमेन। निकालिए दूसरा पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 4 अध्याय। है जी, निकाला? यस, 4 अध्याय 16 आयत से। 16 है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार ललकार होगी। ललकार कौन करेगा? उसका फॉरेनर। एंजल ऑफ द लॉर्ड केम डाउन। परमेश्वर का दूत आया और उसने आके भाई ब्रनम को कमीशन दिया कि तेरा ये काम है। 1948। आमेन। यस, उसी टाइम पे वर्ल्ड चर्च ऑफ काउंसिल्स बनी, उसी टाइम पे इजराइल आजाद हुआ। 3 चीजें एक साथ हुई थी, जेंटाइल एंड चर्चेस एंड इजराइल। तो उनको एक कमीशन दिया गया कि ये ऐसा होगा। आमेन। और जब ऐसा हुआ, होने के बाद वो ललकार शुरू हुई। कब से? 1956 से और 1963 तक ये पुकार चलती रही। क्या? मन फिराओ, मेमना आने वाला है, मन फिराओ। यीशु मसीह आने वाला है, दूल्हा आने वाला है, मन फिराओ। दूल्हा आने वाला है, मन फिराओ। दूल्हा आने वाला है। आमेन। समझ रहे? और लोगों ने जब उस पुकार को सुना, तो वो पुकार सुनने के बाद आज की डेट में लोग जो थे वो अपनी डिनोमिनेशन छोड़ के बाहर आने लगे। अपने ट्रीड्स, अपने ट्रेडिशंस, अपने क्रीड्स, अपने डॉगमा, सब कुछ छोड़ के वो लोग बाहर आने लगे, जैसे उस टाइम पे आ रहे थे। कि जब उसने आके यरदन नदी के किनारे प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ, तो लोग, भीड़ की भीड़ उसके पास आ रही थी। भीड़ की भीड़ आके क्या कर रही थी? वचन को सुन रही थी और वचन को एक्सेप्ट कर रही थी। आमेन। समझ आ रहा है? यस, सेम चीज यहां पे चल रही थी उस वक्त, बड़े जोरों शोरों से। पर उसके समाचार का किसने विश्वास किया? क्योंकि उस वक्त में जब ये काम हो रहे थे ना, बहुत लोग निकल के आए, बहुत लोग निकल करके आए। ये फर्स्ट फेज था, इसको बोलते हैं शाउट, जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी किया और उसने भी किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में चेले पूछते हैं, यीशु मसीह से रूपांतर के समय नीचे आ रहा है क्या? तो फिर अगर तू ही मसीह, उस दिन उनको पता लगता है कि वो मसीह है क्योंकि उसका रूपांतर हो जाता है। तो कहते हैं अगर तू ही मसीह है तो फिर मुझे एक बात बता कि ये क्यों लिखा है कि मसीह के आने से पहले एलिया का आना अवश्य है। आमेन। ये क्यों लिखा है कि एलिया का आना अवश्य है? वो कहता है एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, लेकिन मैं तुमसे क्या कहता हूं कि एलिया आ चुका है। मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुका और उन्होंने उसे नहीं
पहचाना। तो ब्रदर अगर तब नहीं पहचाना तो आज भी नहीं पहचाने। Amen. वो अगर तब नहीं पहचाना तो आज भी नहीं पहचानेंगे, और वो तब भी नहीं पहचानेंगे जब मूसा और एलिया इजराइल में आएंगे, क्योंकि वो कभी अपने असली रूप में नहीं आएगा। इट इज द स्पिरिट। मूसा की स्पिरिट आएगी। मूसा कोई खुद उन कपड़ों में नहीं आ जाएगा जिन कपड़ों में वो रहता था, ना एलिया उन कपड़ों में आ जाएगा जो उन कपड़ों में वो रहता था। नो नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। ये बिल्कुल भी नहीं है। स्पिरिट ऑफ मोसेस, स्पिरिट ऑफ एलाइजा, उस स्पिरिट के बारे में ही लिखा है कि वो जब चाहे तो आसमान को बंद कर दे, जब चाहे तो आग गिरा दे, जब चाहे तो पानी को लाल कर दे। दैट इज द स्पिरिट। जैसे स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है, वैसे ही उनकी स्पिरिट है। वो स्पिरिट आएगी और ये स्पिरिट ही चल रही है, लेकिन किसने विश्वास किया? आमीन। किसने विश्वास किया? सिस्टर क्या लिखा और आगे? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, उस समय ललकार हाँ। और प्रधान दूत का शब्द उस सुनाई समय देगा। ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। प्रधान दूत का शब्द मतलब लॉर्ड हिमसेल्फ विल स्पीक। Amen. लॉर्ड हिमसेल्फ विल स्पीक, कि परमेश्वर खुद ही बोलेगा। आर्कएंजल खुद ही जो है वो बोलेगा। आमीन। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय निकाल, पहली आयत से पढ़ते हैं। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए, मतलब बलि स्वर्गदूत को कैसे आया? वो बादल ओढ़े हुए। बादल ओढ़े हुए सिर्फ एक ही इंसान आएगा और वो है यीशु मसीह। बट ये उसकी सेकंड कमिंग नहीं है। आमीन। ये उसकी सेकंड कमिंग की सीक्रेट कमिंग है, जब वो वचन के रूप में इस जमीन पर उतरा। बादल उड़े हुए, क्लाउड। आमीन। वो चेहरा क्लाउड का था। वो क्लाउड के चेहरे में होके इस जमीन पर उतरा। जमीन पर नहीं, आसमान में दिखाई दिए, जिसे सब कहते हैं कि वो तो नहीं था, वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था। लेकिन वो कौन था? वो उसका चेहरा था। आमीन। और क्या हुआ सिस्टर? बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। हाँ, उसके सिर पर मेघधनुष था। उसके सर पर क्या था? मेघधनुष। मेघधनुष मतलब उसके ऊपर एक कवनेंट था, वाचा। कौन सी वाचा? जो उसने अपनी दुल्हन के साथ बांधी थी, वो वाचा थी। तो जब 1963 में ये क्लाउड आया, जो क्लाउड आप देखते हो, ये क्लाउड, ये जो चेहरा है, ये क्लाउड है, ये जो क्लाउड आया। आमीन। ये 1963 में आया। लाइफ मैगजीन में उस टाइम के इसको बताया गया कि ये एक सुपर नेचुरल क्लाउड है। मतलब ये कुछ था नहीं वहां पे, लेकिन ये क्लाउड बना। इस क्लाउड में कौन आया? 7 एंजल आए। उनमें से 7 एंजल में से जो 7वां एंजल था, वो एक अलग एंजल था। उन 7 एंजल्स ने भाई ब्रैनम को कमीशन दिया 7 सील्स प्रीच करने का। आमीन। इसीलिए 1963 से 1965 तक जो मिनिस्ट्री थी, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रधान दूत का शब्द। आमीन। ये क्या था? ये ललकार थी। ये वो शाउट थी जिसमें बोला गया कि दूल्हा आने वाला है। और अब दूल्हा जो है वो आत्मिक रूप से इस जमीन पर वचन के रूप में उतरा, और उसने क्या किया? मिस्ट्रीज को खोलना शुरू किया। यहीं से सारा छूट छुटाव भी शुरू हुआ। यहां से अलग अलग होने शुरू हुए लोग। यहां तक लोग एक साथ थे, लेकिन जब ये चीजें प्रीच होनी शुरू हुई तो छटनी शुरू हो गई। इधर उधर लोग जाने लग गए। उनको लगा ये तो नहीं है, ये गलत चीज है, ये ऐसा नहीं प्रीच होगा। ये वो टाइम था जिस टाइम में जब यीशु मसीह ने प्रचार करके ये बात बोली थी कि जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं। तो एग्जैक्टली वैसा टाइम था, क्योंकि वहां भी लोग छोड़ के चले गए थे ये कह के कि भैया ये जो बात है हमसे गवारा नहीं गुजरती। वहां भी लोग छोड़ के चले गए कि नहीं यार, ये बातें गवारा नहीं गुजरती, ये ऐसी नहीं है बात, इन बातों पर हम यकीन नहीं करते। तो छूट छुड़ाव शुरू हो गया। लेकिन जो रह गए अंदर, जो अंदर थे, वो कहां पाए गए?
वो पाए गए कुप्पा में। कुप्पा वो जगह होती है जहां पे शादी होती है और उसको बोला जाता है कवरिंग। आपको याद होगा जो रूथ थी उसके ऊपर एक कवरिंग डाली गई, उसने बोला मेरे ऊपर चादर डाल दे, कवर मी। तो ये कुप्पा जो होता है, ये शादियों में देखते हो ना आजकल, वो लगे होते हैं, पोल लगे होते हैं और ऐसे करके वो बना रखे, उसको कुप्पा बोलते हैं, मंडप कह लो आप इसको। मुसलमानों में, अब तो हिब्रूज में भी हो गया, दिल्ली में भी होने लग गया, इसे कुप्पा बोला जाता है। आई मीन दिल्ली कह रहा हूँ, क्रिश्चियंस में भी हो गया, इसे कुप्पा बोला जाता है। ये सॉर्ट ऑफ मंडप होता है जिसमें दूल्हा दुल्हन अकेले होते हैं, वो अपने वाउज एक्सचेंज कर रहे हो। ये तब से शुरू हुआ और वाउज एक्सचेंज शुरू हुई। आमेन। मिस्ट्रीज बतानी शुरू हुई, मिस्ट्रीज चल रही थी, मिस्ट्रीज प्रचार हो रही थी, मिस्ट्रीज प्रचार होती चली जा रही थी। और वहां से दुल्हन जो थी उस मिस्ट्रीज में बहुत खुश थी, क्योंकि यहां से बाहर जो था ना, यहां से बाहर कौन था मालूम? वो लोग जो अभी भी यूहन्ना के साथ थे। क्योंकि यूहन्ना ने जब बोला कि ये है परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप उठा ले जाता है, तो दो जन उसमें से कहां चल दिए? यीशु मसीह के पीछे। और यीशु मसीह ने पीछे मुड़ के देखा, कहता तुम किसे ढूंढते हो? तो उन्होंने क्या बोला? प्रभु हम ये देखना चाहते हैं कि तू कहां रहता है। कहता है चलो तो देख लोगे। आज हमारा सवाल यही है कि प्रभु हम ये देखना चाहते हैं कि तू कहां रहता है कि नहीं? वो हमें वहीं लेके जा रहा है जहां रहता है, क्योंकि परमेश्वर से आखिरी और सबसे उत्तम प्रार्थना उसने यही करी कि हे पिता, मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं वहां वो भी रहें। मैं अपने पिता के घर में जाता हूं, वहां उसके बहुत से रहने के स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, क्योंकि वो घर है और हम ये देखना चाहते हैं कि वो कहां रहता है। कहता चलो तो देख लोगे। आज हमें भी यही बोला गया है, चलो तो देख लोगे। हमें ये नहीं बोला गया वापस जाओ, यूहन्ना बताएगा तुमको कहां आना है, क्योंकि यूहन्ना ऑलरेडी बता चुका है कि आपको कहां आना है ना ब्रदर? बता चुका है कि नहीं? जब रिबका थी, जब वो इसहाक के साथ तंबू में चली गई, तो रिबका ने कभी भी प्रचार, फिर उसके बाद उसके एलियाजर का नहीं पता। एलियाजर बहुत अच्छा है। एलियाजर जब आया था ना, मेरे को तभी पता लग गया था, एलियाजर ये, एलियाजर वो। पहले 2-3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट वो सुनता रहेगा, उसके बाद वो इरिटेट हो जाएगा, पति मैं हूं, उसकी तारीफ क्यों करे जा रही है तू? है ना ब्रदर? हर एक दूल्हे का जो दोस्त होता है ना, वो दूल्हे के साथ रहता है। जो फॉरेनर है, जो ब्रदर ब्रनम थे, वो दूल्हे के दोस्त हैं। कहता मैं तो दोस्त हूं, दूल्हा तो वो है जिसकी दुल्हन है। मैं उसको देख के खुश होता हूं, वो उसको देख के खुश हुए। ब्रदर ब्रनम क्या है? भोज के प्रधान, गवर्नर ऑफ द फीस्ट। गवर्नर ऑफ द फीस्ट कौन होता है? यूहन्ना की इंजील 2 अध्याय निकाला नहीं, उसमें वो जो था भोज का प्रधान, जिसके पास वो पानी लगा, कहता तूने अब तक नया दाखरस बचा के रखा हुआ है। वो होता है जो ये देखता है कि मेहमानों को खाना पीना सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसने यही देखा इस टाइम तक कि मेहमानों को खाना पीना सही मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो वो खाना पीना बांटता रहा, उसके पास खाना ही था, जो विजन उसने देखा उसमें वो खाना पीना, मतलब वो वाइन, वो रेवलेशन और फूड बांटता चला गया, बांटता चला गया, बांटता चला गया। और जब उसका वो टाइम पूरा हो गया 1965 तक, ही वेंट। तो वो क्यों चला गया? क्यों? क्योंकि ब्रदर उसके बाद से जो टाइम चल रहा है ना, वो क्या टाइम चल रहा है? उसके बाद से जो टाइम चल रहा है वो क्या टाइम है? वो टाइम है कि ग्रूम जो है वो अपनी ब्राइड के साथ कहां पे है? कुप्पा में है। इस कुप्पा को क्या बोलते हैं? इंटीमेसी, इंटीमेट रिलेशनशिप में, इंटीमेट रिलेशनशिप में, इंटीमेसी में। क्योंकि क्या कहता है? मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया, उसकी दुल्हन ने तैयार नहीं किया। पत्नी कब बनती है? जब न्यू हिम, एडम न्यू हिज वाइफ, एडम न्यू ईव, और वो उसकी पत्नी बन गई। उससे पहले क्या होता है? वो दुल्हन है। उससे पहले हर एक लड़की क्या होती है? दुल्हन। वो पत्नी कब बनती है? जब व्हेन यू न्यू हर, तब। इसलिए मरियम कहती है मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं। आमेन। मैं तो पुरुष को जानती नहीं, मतलब मैं किसी की पत्नी नहीं हूं, मैं कैसे बच्चा पैदा कर सकती हूं? आमेन।
समझ आ रही है आपको? तो अब जो टाइम चल रहा है ये इंटीमेसी का टाइम, और इस इंटीमेसी के टाइम में गवर्नर की जरूरत नहीं है ब्रदर, उसका काम था शादी तक पहुंचाना। उसका टाइम था शादी का सारा इंतजाम पक्का करना, पूर्ण। अब वो सीन से हट गया है, और अब कौन है? अब दूल्हा है और दुल्हन है, और दूल्हा और दुल्हन किस पर फीस्ट कर रहे हैं? इस वचन पर, क्योंकि वो कौन है? वर्ड ग्रूम है, वर्ड ब्राइड के साथ वो अपने आप को रिवील कर रहा है, अपनी मिस्ट्रीज को रिवील कर रहा है, और जो दुल्हन है वो उसमें बढ़ती चली जा रही है। इसे कहते हैं ललकार और प्रधान दूत का शब्द। आखिरी तुरी फूंकी जाएगी, का ही हम इंतजार कर रहे हैं, जब मेमने की पत्नी अपने आप को तैयार कर लेगी, वो पत्नी बन जाएगी ब्रदर। पत्नी बनने के बाद, पुराने समय में अगर आप गांव में जाओगे ना, 7 दिन तक वहां पे जेवनार चलती थी। 7 दिन के बाद दूल्हा दुल्हन को लेके जाता था, और वो 7 दिन वो इंटीमेसी में होता था, उन्हें एक कमरे में छोड़ दिया जाता था। आमीन। 7 दिन के बाद प्रूफ मांगा जाता था कि लड़की कुंवारी है ना, वो कहता था हाँ कुंवारी है, चलो अब इसको लेके जाओ अपने घर। तो वो अपना जो बाप के घर से जोड़ा लाया हुआ होता था, वो जोड़ा उसको देता था, और वो पहना के उसको लेके जाता था। वही चीज हमारे साथ होने वाली, लेकिन चौकन्ना हमें रहना है। आज हमें परमेश्वर की इंटीमेसी में बढ़ना है, आज हमें उस प्रभु यीशु मसीह की इंटीमेसी में बढ़ना है। आमीन। हम रिबका और इसहाक की तरह उसी कुप्पा में, वो कुप्पा में थे, वो तंबू में थे। हमारी खुद की कोई इच्छा नहीं है। एस्थर जब शर्यस राजा के पास गई तो उसके पास क्या था? उसके पास कुछ था कुछ? बताओ भाई, निकालो एस्थर की पुस्तक। एस्थर उसका 2 अध्याय और 9 आयत। एस्थर अय्यूब से पहले है। यस प्लीज, 9 आयत। वह युक्ति उसकी दृष्टि में अच्छी लगी। और किसकी? हैगे की। हैगे को वो लड़की जो एस्थर थी वो बहुत अच्छी लगी। वाई? कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर आम लड़कियों की तरह नहीं था जो लड़कियां वो लेकर के आया था, उसका कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट था। आमीन। वो हम्बल थी, वो बातें सुनती थी, वो चीजों को समझती थी, और उसने अपने आप को उन सारी बुरी चीजों से अलग रखा हुआ था। शी हैड अ कैरेक्टर। आमीन। और सिस्टर, और वह उससे प्रसन्न हुआ। हाँ, तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी, और उसको और उसकी सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान सबसे दिया। अच्छा रहने का स्थान दिया। वाई? बिकॉज उसके पास एक कैरेक्टर था, उसके पास एक बुद्धि थी। आमीन। जो कि हमारे पास होना बहुत जरूरी है। खुदा ने हमें सबसे अच्छा स्थान दिया है रहने का। आमीन। हमें सबसे अच्छा स्थान दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि हम चुनाव में पाए जाते हैं, इसलिए दिया। अपने कैरेक्टर को जितना हम शुद्ध रखेंगे, हम जितना दीन रहेंगे, उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, और जितना हम भाग्य को प्रसन्न करेंगे उतना बेटर रहेगा। और एस्थर ने ना अपनी जाति बताई थी Yes. और ना अपना कुल, क्योंकि मोर्दगे ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। मोर्दगे प्रतिदिन रनवास के आंगन के आप 12 सामने, अध्याय 12 वर्स इसका सेम का। जब एक एक कन्या की बारी आई हाँ जी। कि वह श्रेष्ठ राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक। ओके, 15वीं आयत पे आओ। जब मोर्दगे के चाचा अबीहेल की बेटी एस्थर, जिसको मोर्दगे ने बेटी मान कर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों ने प्रबंधक राजा के खोजे हेगे
ने उसके लिए ठहराया था, हाँ, उससे अधिक उसने कुछ और न उससे मांगा। अधिक उसने और कुछ नहीं मांगा। मतलब ये है ब्रदर कि जितनी बाकी स्त्रियां थी वो सब अपने अपनी ब्यूटी के अनुसार, जो उनकी बेस्ट, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, उनके अनुसार वो चीजें लेके गई। मैं प्रीच कर चुका हूं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो सब लेके गई, लेकिन जो एस्थर की बात थी वो क्या थी? उसकी अपनी कोई डिजायर नहीं। जो ब्राइड है उसकी अपनी कोई डिजायर नहीं है। आमेन। जो ब्राइड है उसकी अपनी कोई डिजायर नहीं है। ब्राइड जो है वो बिल्कुल अलग है। तो जब हैगे ने उसको बोला कि तुझे क्या चाहिए, उसने कहा मुझे कुछ नहीं, जो तू मुझे देगा वही मुझे चाहिए। जो पवित्र आत्मा ने आपको दान दिया है वही आपको चाहिए, एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं चाहिए। आपको पता है जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो माँ बाप जो है वो बच्चे के लिए गिफ्ट लेके आते हैं, मोजे लेके आते हैं, कपड़े लेके आते हैं, तरह तरह के गिफ्ट लेके आते हैं। ये वो चीज होती है जो माँ बाप खुद देना चाहते हैं। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तब वो मार्केट जाके पै 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 करके रोना शुरू करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। दैट इज, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसकी डिजायर्स आ रही है। आमीन। वैसे ही खुदा है, जब आप पवित्र आत्मा पाते हो तो गिफ्ट उसने पहले से रखे होते हैं, क्योंकि आप पैदा होने वाले हो। तो आपके पैदा होने से पहले वो गिफ्टिंग्स उन्होंने रखी है और वो अपने आप आपको दे देता है कि बेटा मेरा पैदा होने वाला है, बेटी मेरी पैदा होने वाली है, गिफ्ट लो। लेकिन हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, फिर हमें ये भी चाहिए होता है, 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 हमें सब कुछ चाहिए होता है। तब हम क्या करते हैं? हम कहते हैं हमें ये प्रभु ये भी चाहिए, प्रभु वो भी दे, प्रभु ऐसा भी होने दे, प्रभु वैसा भी होने दे। दैट इज आवर डिजायर। लेकिन एस्थर क्यों सिलेक्ट की गई? क्योंकि उसकी खुद की कोई डिजायर नहीं। जो कुछ खोजे ने ठहराया था वही उसको, वो कहती मुझे यही दे दे बस। क्यों? क्योंकि खोजे ने वो चीज उसको दी जो राजा को पसंद थी। यही साइन था राजा के लिए, यही साइन था कि इनमें से कौन ऐसी है जो वष्टी की तरह अपनी डिजायर को आगे रख के बोलेगी कि भाई मैं ये चाहती हूं, मैं ये चाहती हूं, मैं ये चाहती हूं। तो वो हम्बल नहीं रहेगी, डिमांडिंग रहेगी। आमेन। वो डिमांडिंग रहेगी। तो मुझे कैसी रानी चाहिए? मुझे वो रानी चाहिए जिसकी कोई डिमांड ही ना हो। आमेन। मुझे वो रानी चाहिए जिसकी कोई डिमांड ना हो, जिसका कुछ ना हो, और जब मैं उसे बोलूं तो वो मुझसे कुछ भी ना मांगे। है ना ब्रदर? तो जैसे ही एस्थर बिना कुछ लिए जो खोजे ने ठहराया था वही हाथ में लेके गई, राजा समझ गया यही है। आमेन। तो जब राजा ने उससे पूछा कि तू कुछ क्यों नहीं लेके आई, तो उसने बोला यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना हो। आई शैल नॉट वांट, मेरी कोई वांट नहीं है, मेरी कोई डिजायर नहीं। आमेन। समझ आ रहा जी आपको? बात समझ आ रही है? आज दुल्हन की खुद की कोई डिजायर नहीं है, आपकी और मेरी कोई डिजायर नहीं। आज आप एक विश्राम दिन में जी रहे हो, और विश्राम दिन का ये रूल होता है क्या कि विश्राम दिन को पवित्र करने के लिए आप उसमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करते, आप अपने मार्ग पर नहीं चलते, आप अपना कोई काम नहीं करते। जब आप ये सारे काम करोगे तो आप उस विश्राम दिन को पवित्र रख रहे हो। और जब आप विश्राम दिन को पवित्र करते हो तो विश्राम दिन का जो प्रभु है वो यीशु मसीह है, वो आपसे खुश होता है। आप उस विश्राम में। आमेन। समझ आ रहा है? तो आज के समय को पहचानिए, आप कहाँ हैं इस बात को जानिए। मैं ये नहीं कह रहा मैसेज पढ़ना छोड़ दो, नो 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 नो। जो कुछ हैगे ने दिया उसके अलावा उसने कुछ भी नहीं लिया। मीन्स मैसेज इज स्टिल देयर ब्रदर, बट यू मस्ट रीड द मैसेज एंड कम बैक टू द वर्ड। आपको वो मैसेज पढ़ के वचन पे वापस आना। अब आप मैसेज में नहीं हो, आप इटर्निटी का पार्ट एंड पार्शल हो। मैसेज यहीं रहेगा, लेकिन अब आप कहाँ आ गए हो? इटर्निटी। वाई? क्योंकि अब आप कहाँ आ गए हो? वचन में आ गए। अब आप किस में आ गए हो? जो भी प्रभु यीशु में पाए जाते हैं वो लोग नई सृष्टि हैं, आप नई सृष्टि। पुरानी बातें जाती रही। आमीन। मैसेज है, और खुदा ने आज के टाइम के लिए हमारे लिए 5 फोल्ड ठहराया जो सिद्धता को लेके जाए। तो इसलिए 1965 के बाद जब ब्रदर बनम की वो मिनिस्ट्री खत्म हो गई, उनका सारा काम खत्म हो गया, सारा ब्याह का बोझ सब कुछ जो चल रहा था, फीस्टिंग जो चल रही थी वो खत्म हो गई, देन ही डाइड। और उसके बाद से आज तक वो इंटीमेसी चल रही है, और वो इंटीमेसी 5 फोल्ड के द्वारा चल रही है, क्योंकि वो हेड मिनिस्ट्री कहलाई जाती है। हेड मतलब जो हेड आपने क्लाउड में देखा ना, वो मिनिस्ट्री लेके आया। अभी उसके पैर नीचे नहीं रखे गए, वो रखे जाएंगे। प्रकाशित वाक्य
10 अध्याय पूरा नहीं हुआ है, वो होगा, उसमें बाकी है अभी, क्योंकि भी 7 थंडर्स बाकी है। आमेन। इस दूल्हे को, इस गवर्नर को 2 काम सौंपे गए थे, एक मिस्ट्री रिवील करनी और दूसरा फोररन करना। ये 2 काम थे इसके। यूहन्ना का काम क्या था? फोररन करना, और वो मिस्ट्री रिवील करना कि ये परमेश्वर का मेमना है। 2 काम दिए थे ना यूहन्ना को, एक क्या था? मार्ग सुधारना है, और दूसरा काम क्या था? दूत को इंट्रोड्यूस करना है। तो ये दोनों काम उसको करने थे ना, तो वो दोनों काम उसने कैसे किए? आमेन। पहले उसने मार्ग सुधारा और फिर उसने क्या बोला? ये परमेश्वर का मेमना है। इसको भी 2 काम दिए गए थे। क्या? एक पुकारना, ललकार, शाउट, और दूसरा क्या था? प्रधान दूत का शब्द जब होता है तो वो भी यही दे रहा है, एंजल ऑफ द लॉर्ड साथ रहता था। परमेश्वर की मिस्ट्रीज को इसने रिवील की। दी ओनली मिस्ट्री स्टिल रिमेनिंग इज 7 थंडर्स, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पाए। कहते वो एक अन्य भाषा में थी, मैं नहीं समझ पाया, जितनी देर में मैं उसको समझने की कोशिश करता वो निकल गई। आमेन। समय गंभीर है। समय जो चल रहा है वो बहुत गंभीर है। समय को समझकर, समय को पहचान कर हमें आगे बढ़ना है, अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करना है, अपनी लाइफ को खुदा के वचन के अनुसार चलाना है और प्रभु में बढ़ते जाना है। आपका रैप्चर बहुत दूर नहीं है, आपका रैप्चर बहुत पास है। अगर तब किसी ने विश्वास नहीं किया तो वो आज भी नहीं करेगा। यही रीजन है कि दुनिया भर में एक ही बात बोले जा रही है कि विलियम ब्रैनम कल्ट था, विलियम ब्रैनम कल्ट था। हर कोई उठा के ये बात बोल देता। भाई क्योंकि तब यकीन किया ना आज किया। आमीन। प्रभु में बने रहिए, प्रभु में बढ़ते जाइए। प्रभु आप सबको आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए मेरे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए मेरे खुदावन, जो तेरे अनुग्रह से हमने देखा है मेरे प्रभु। अपना वचन तूने हमें दिया, तेरा धन्यवाद है प्रभु। अपने वचन की गहरी बातें बताई, तेरा धन्यवाद प्रभु। ऐसी गहराई में हमें ले चल मेरे प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचन में बढ़ते जाएं और तेरे चरणों से लिपट करके रहें। मेरे खुदाबंद, हम क्या मांगे, तू हमारा खुदा है प्रभु जी, और अपनी अनुग्रह की दृष्टि मेरे प्रभु जो तूने हम पर आज तक बनाई है वो आगे भी बना करके रख। मेरे महान और प्रतापी परमेश्वर, तू मेरे खुदाबंद होने दे कि मेरे प्रभु अपने मार्ग पर हमें चला, अपनी उपस्थिति में चला, ताकि हम सिद्ध हो सकें। खुदाबंद इन सब के साथ हो, अपना रेवलेशन और बुद्धि का आत्मा दे, ताकि मेरे प्रभु जब भी ये तेरे वचन को पढ़ते हैं, नबी के संदेश या 5 फोल्ड के संदेश को सुनते पढ़ते हैं, तो प्रभु तेरा वो जो रेवलेशन का आत्मा है वो इनको मेरे प्रभु जी तेरा रेवलेशन दे, और प्रभु जी ये मेरे खुदावंद तेरे 7 थंडर्स के लिए तैयार हो सके, तेरी आमद के लिए तैयार हो सके। बुद्धि का आत्मा इन्हें दे, ताकि बुद्धिमानी से अपने जीवन को व्यतीत करें, अपने दिनों को गिनना जाने। हम सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं। हम सारा आदर महिमा धन्यवाद तुझे देते हैं और प्रार्थना करते हैं तेरी अनुग्रह की दृष्टि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में इन सब पर बनी रहे। सारा आदर, सारी महिमा धन्यवाद तुझे देते हुए तुझसे इल्तिजा करते हैं कि इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुतायत से तेरी आशीष हो। इस रोटी के लिए बहुतायत से धन्यवाद करते हुए अपनी इस धन्यवाद की भेंट को और प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।